देखिए, मोटापा एक ऐसी बीमारी जिसके प्रति लोग गंभीर ही नहीं है, लेकिन ये तेजी के साथ दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। समस्या सिर्फ बीमारी की वजह बनना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मोटापे की वजह से नुकसान के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसके खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। भारत को मोटापा मुक्त बनाने की मुहिम में आपको भी शामिल होना होगा, नहीं तो आने वाले सालों में न सिर्फ आपका बल्कि देश का भी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या आपको पता है मोटापे की वजह से 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था पर 6.7 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। क्या आप जानते हैं मोटापा भारत के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आईसीएमआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के बच्चे बड़ों की तुलना में तेजी से मोटे होते जा रहे हैं। भारत में 1.4 करोड़ से ज्यादा बच्चे मोटे हैं। मोटापा न सिर्फ भारत के सामने बड़ी समस्या है, बल्कि पूरी दुनिया इसके जद में आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 18 साल से ज्यादा उम्र के 250 करोड़ से ज्यादा लोग अधिक वजन वाले थे, जिनमें से 89 करोड़ लोग मोटापे से परेशान थे। बच्चों से जुड़ी रिपोर्ट तो और चौंकाने वाली है, क्योंकि रहन सहन और खान पान ने बच्चों के शरीर को बेडौल कर दिया है। 2022 में 5 साल से कम उम्र के 3.7 करोड़ बच्चे ज्यादा वजन वाले थे। 5 से 19 साल आयु वर्ग के 39 करोड़ बच्चों का वजन ज्यादा था, जिनमें 16 करोड़ मोटापे से ग्रस्त थे। वर्ल्ड लेवल पर 1990 से 2022 तक 4 गुना मोटापा बढ़ गया है। ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत में मोटापा 7.51% है, जापान में 5.57%, वियतनाम में 2.04%, सबसे ज्यादा मोटापा टोगा में 72.35% है, अमेरिका में 42.74% और ब्रिटेन में 27.63%। भले ही भारत में 7.51% लोग मोटे हैं, लेकिन वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने कहा कि भारत में मोटे व्यक्तियों का प्रतिशत दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों में भारत की मोटापे की दर लगभग 3 गुना हो गई है, जिसका असर देश की शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक मोटापे की वजह से भारत को 2019 में करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.02% है। अगर लोगों ने मोटापे पर कंट्रोल नहीं किया तो ये नुकसान और बड़ा हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2030 तक 6.7 लाख करोड़ रुपए और 2060 तक 69.6 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हर व्यक्ति की जेब से 44,200 रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। बड़ों की तुलना में अब बच्चे ज्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी इस समस्या पर कंट्रोल करने, जागरूकता के लिए बड़ी हस्तियों को न सिर्फ नॉमिनेट कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों से इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 23 फरवरी को मन की बात कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया। फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों में बढ़ते मोटापे को चिंताजनक बताया। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। पीएम मोदी ने देश की जनता से इस समस्या से निपटने के लिए आह्वान किया। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। पीएम मोदी ने मोटापे से निपटने का तरीका भी बताया।
उन्होंने खाने में तेल की मात्रा को 10% कम करने की अपील की। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदें। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने न सिर्फ बताया बल्कि जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का ऑडियो भी सुनाया, जिसमें वो कहते हुए सुने कि वो पहले मोटे थे और फिर मेहनत कर फिट हुए। भी काफी मोटापा था और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया तो काफी हेल्थ में मेरे सुधार आया। मोटापा मुक्त भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने 10 बड़ी हस्तियों को नॉमिनेट किया। उसमें आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहन लाल, नंदन नीलेकणी, उमर अब्दुल्ला, आर माधवन, श्रेया घोषाल, सुधा मूर्ति का नाम है। इन सभी से अन्य 10 लोगों को नॉमिनेट कर मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की। बड़ी हस्तियों को नॉमिनेट करने के पीछे पीएम मोदी का बड़ा मकसद है, क्योंकि इनमें से कई लोग हैं जो पहले मोटे थे और अब पतले हो गए हैं। जैसे अभिनेता आर माधवन की इस तस्वीर को देखिए। आर माधवन पहले मोटे थे, लेकिन डाइट पर कंट्रोल कर अब पतले हो गए हैं। गायिका श्रेया घोषाल भी मोटी हो गई थी, बाद में मेहनत और डाइट का पालन कर फिट हुई। अभिनेता अर्जुन कपूर भी मोटे थे, लेकिन अब फिट हैं। सोनम कपूर भी पहले मोटापे से परेशान थी। सोनाक्षी सिन्हा ने भी कई सालों तक मोटापे से संघर्ष किया। अदनान शामी को ही देख लीजिए, मोटापे से लड़कर अब ये फिट हो गए हैं। अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो सुनिए क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया भर में हर साल कम से कम 28 लाख लोग अधिक वजन या मोटापे के कारण मरते हैं, इसलिए ये चिंता की बात है। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी ने अभी मोटापे का जिक्र क्यों किया। दरअसल विश्व मोटापा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। इस मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए पीएम मोदी ने इस मुहिम की शुरुआत की है। इसलिए फैट को ना कहिए और इंडिया को फिट बनाने की मुहिम में जुड़ जाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।